प्यारे दोस्तों, हर जानवर की फितरत दूसरे जानवर से अलग है। कुछ जानवर अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार हैं, जबकि कुछ नाफरमान। जैसा कि मेंढक में एक आदत पाई जाती है जो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढक को हलाक करने, खाने या किसी भी मकसद के लिए, यहाँ तक के इलाज के लिए भी हलाक करने से मना फरमा दिया है। जबकि दूसरी तरफ छिपकली में एक ऐसी आदत पाई जाती है जो अल्लाह ताला को नापसंद है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को पहले वार में ही कत्ल कर देने का हुक्म दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस जानवर में कौन सी ऐसी आदत पाई जाती है जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं या नापसंद फरमाते हैं, और उस आदत की वजह से उस जानवर को कौन सा इनाम मिलता है या कौन सी सजा मिलती है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग हैं जो कि ना सिर्फ जानवरों की जुबान समझ सकते थे बल्कि आप जानवरों से बातचीत भी किया करते थे। बाबा फरीद का कहना था कि 5 जानवर ऐसे हैं जिनकी फितरत में एक आदत पाई जाती है। उनकी ये आदत अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और इन जानवरों में पाई जाने वाली सिर्फ उस आदत की वजह से अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज्यादा नवाजते हैं। जबकि एक जानवर ऐसा भी है जो फितरतन इन तमाम जानवरों के मुकाबले में इंसान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ उसकी एक आदत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे सजा दे रखी है। दोस्तों, पहला जानवर है शेर। शेर वो जानवर है जिसे अल्लाह और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर को बहादुरी का निशान करार दिया है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा का लक़ब दे रखा था कि आप यानी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के शेर हैं। इस्लाम के मुताबिक शेर का शुमार पाकीज़ा जानवरों में किया जाता है। शेर हरगिज भी नापाक जानवर नहीं। बाबा फरीद का कहना था कि शेर की फितरत में जो एक आदत पाई जाती है जिस वजह से अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर को बहुत पसंद फरमाया है, वो आदत ये है कि शेर अल्लाह ताला पर पूरी तरह से यकीन रखता है। शेर का ईमान है कि अल्लाह ताला ने ही उसे जिंदगी दी है और मौत भी उसे अल्लाह ताला ही की जानिब से आएगी। अल्लाह के सिवा ना तो किसी में जिंदगी देने की ताकत है और ना ही मौत देने की। यही वजह है कि शेर अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरता। शेर की फितरत में अल्लाह ताला की जात पर जो भरोसा है, जो ईमान पाया जाता है, इसीलिए शेर को ये इज्जत बख्शी गई है कि शेर को तमाम जानवरों का राजा या बादशाह कहा जाता है। दूसरा जानवर एक परिंदा है और वो परिंदा है चिड़िया। बाबा फरीद गंजे शकर चिड़ियों से बेहद प्यार भी किया करते थे और आपको चिड़िया बहुत ज्यादा पसंद थीं। आप चिड़ियों से बातचीत किया करते थे। सुबह सुबह नमाज अदा कर लेने के बाद शहर भर की चिड़िया आपके गिर्द इकट्ठी हो जाया करती थीं और आपसे बातचीत किया करती थीं। फिर आप बदले में चिड़ियों को दाना वगैरह डाला करते थे। बाबा फरीद गंजे शकर का कहना था कि मैंने आज तक किसी चिड़िया को कभी भूखा सोते नहीं देखा, जबकि बहुत सारे दूसरे परिंदे भूखे सोते भी हैं और बाज दफा तो भूख की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। लेकिन चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसे मैंने कभी भी भूखा सोते नहीं देखा और इसकी वजह है चिड़ियों में पाई जाने वाली एक आदत। दोस्तों, बाबा फरीद का कहना था कि जैसे ही चिड़िया सुबह सवेरे उठती है, उठते साथ ही सबसे पहले वो सुबहान अल्लाह का विर्द करती है और जब सुबहान अल्लाह के विर्द से फारिग हो जाती है तो वो कल जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाया था उसके लिए वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। इसके बाद ही वो घोंसले से निकलती है, जिसके बाद वो कभी भी भूखी घोंसले में वापस नहीं आती। बाबा फरीद का कहना था कि अगर कोई भी इंसान सुबह उठते ही चिड़िया की ये आदत अपना लेता है, यानी सुबह उठते ही सुबहान अल्लाह का विर्द करता है और उसके बाद अल्लाह ताला ने जो कुछ उसे अता कर रखा है उसका शुक्र अदा करता है, इसके बाद अपने दिन के काम काज का आगाज करता है, तो वो इंसान कभी गरीब या मोहताज नहीं हो सकता। तीसरे नंबर पर जानवर कुत्ता है। अमेरिका और यूरोप में जिस जानवर को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है और लोग उसे घर पर पालना पसंद करते हैं, वो यही जानवर है। और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि कुत्ते को जब आप अपने पालतू जानवर की तरह पालते हैं तो कुत्ता बिल्कुल आपके फैमिली मेंबर की तरह बन जाता है। वो आपसे प्यार करता है। कुत्ता मालिक का बहुत ख्याल रखता है, मालिक की हिफाजत करता है, मालिक को बिल्कुल भी तंग नहीं करता और ये अपने मालिक का कितना वफादार होता है और किस तरह अपने मालिक का कहना मानता है,
उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एक शख्स ने एक कुत्ता पाल रखा था। एक बार वो शख्स अपने कुत्ते के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर निकलता है। वो शख्स अपने कुत्ते को कहता है कि इस जगह खड़े हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। जब वो शख्स थोड़ा आगे जाता है तो उसके साथ हादसा हो जाता है और उसके नतीजे में वो शख्स फौत हो जाता है। लेकिन अपने मालिक के मर जाने के बावजूद वो कुत्ता उसी जगह खड़ा रहता है और उसी जगह पर रहना शुरू कर देता है और उसी जगह पर बैठा बैठा अपने मालिक का इंतजार करता रहता है और तब तक इंतजार करता है जब तक वो कुत्ता मर नहीं जाता। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपने मालिक के लिए इतना वफादार और मालिक से इतना ज्यादा प्यार करने वाले जानवर को इस्लाम ने नापसंद क्यों फरमाया है? प्यारे दोस्तों, बाबा फरीद का कहना था कि उसकी वजह है कुत्ते की फितरत में पाई जाने वाली एक आदत। कुत्ते की फितरत में एक खसलत पाई जाती है कि वो इंसान को अपना मालिक बना बैठता है और दिल से सिर्फ उसी इंसान को ही अपना मालिक मानता है, जबकि मालिक हकीकी को बुला बैठता है। यही वजह है कि कुत्ते को नापाक जानवर करार दिया जाता है। दोस्तों, चौथा जानवर है बिल्ली। इस्लाम ने बिल्ली को पाक जानवर करार दिया है और इस्लाम के मुताबिक बिल्ली हरगिज भी नापाक नहीं होती। बिल्लियों को न सिर्फ घर में पाला जा सकता है, बल्कि जिस घर में बिल्लियां आती जाती हों या बिल्लियां रहती हों उस घर में बहुत बरकत होती है। और यहाँ तक भी देखने में आया है कि जो लोग बिल्लियों से प्यार करते हैं और उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें फिर बहुत ज्यादा अता करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी रिस्क और दौलत की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। अल्लाह ताला ने बिल्ली को वो ताकत अता कर रखी है जो कि इंसान के पास भी नहीं है, और बिल्ली के पास वो ताकत है कि बिल्ली फिर चाहे दुआ दे या बद्दुआ दे, वो किसी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि सातों आसमान पार करके सीधा अल्लाह ताला के पास जाती है। जबकि इंसान की दुआ किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है और उसके बाद उस आसमान वाले फरिश्ते उस दुआ या बद्दुआ को अल्लाह ताला के पास लेकर जाते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियां कितनी पसंद थीं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। एक बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया जाया करती थी। जब भी वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो आप पानी का बर्तन उसके लिए ऊंधा कर देते ताकि वो बिल्ली पानी पी सके, और जब वो बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बर्तन के पानी से बाज दफा वुजू तक कर लिया करते थे, जिससे ये बात पता चलती है कि ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से प्यार करते थे, बिल्लियों को पसंद फरमाते थे, बल्कि बिल्लियां नापाक और निजस जानवर नहीं है। क्योंकि अगर बिल्ली नापाक होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बिल्ली के जूठे पानी से वुजू ना करते। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी हैं और हजरत अबू हुरैरा से बेशुमार अहादीस मंसूब भी हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अबू हुरैरा का असल नाम हजरत अबू हुरैरा नहीं था, वो तो कुछ और ही था। लेकिन आपका ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए रख दिया था कि आप बिल्लियों से बेहद प्यार किया करते थे। अरबी में हुरैरा का मतलब है बिल्ली, जबकि अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों वाला। क्योंकि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बिल्लियों से प्यार करते थे, आप बिल्लियों का ख्याल रखते थे और आपके करीब बहुत ज्यादा बिल्लियां घूमा फिरा करती थीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हजरत अबू हुरैरा रख दिया था। प्यारे दोस्तों, बिल्ली की फितरत में जो चीज पाई जाती है जिसकी वजह से बिल्ली इतनी इनाम की मुस्तहिक बनी, वो ये है कि बिल्लियां किसी को भी सवाए अल्लाह के मालिक नहीं मानती। यहाँ तक कि अगर आप बचपन से बिल्ली का एक बच्चा लेकर भी पाल लें तो वो आपसे प्यार तो करेगा, लेकिन कभी भी कुत्ते की तरह आपकी बेजा फरमाबरदारी नहीं करेगा। क्योंकि बिल्ली की फितरत में ये चीज पाई जाती है कि वो अल्लाह के सिवा किसी को अपना मालिक नहीं मानती, और इसीलिए बिल्लियां इतने इनामो किराम की मुस्तहिक ठहरी। प्यारे दोस्तों, पांचवा जानवर है मुर्ग। मुर्गे को ये एजाज हासिल है कि मुर्गे फरिश्तों को देख सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब मुर्गा अजान देता है तो वो फरिश्तों को देख रहा होता है, जबकि मुर्गे के सिवा दूसरे किसी जानवर के पास ये सलाहियत भी नहीं कि वो फरिश्तों को देख सकते हैं। इस पूरी दुनिया में मुर्गा ही एक ऐसा जानदार है जो कि अपनी आंखों से फरिश्तों तक को देख सकता है। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर का कहना था कि मुर्गे को ये एजाज कि वो अपनी आंखों से फरिश्ते को देख सकता है इसलिए मिला कि वो सुबह सुबह अजान देता है और लोगों को जगाता है
تاکہ وہ لوگ نماز ادا کر سکیں، اور مرغا لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرغے کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے معلوماتی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔